नमस्कार दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के आखिर कितना कंपटीशन हो सकता है, किस विषय में सबसे ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, किस विषय में सबसे कम यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं और प्रत्येक विषय जो आपके 6 हैं उसमें कितने कितने आवेदन यहाँ पे आए हैं, कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जो यहाँ पे पात्र पाए गए हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर के, इन तमाम चीज़ों की दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको पता ही है कि 15 अप्रैल से आपकी परीक्षा शुरू हो जाने वाली है। इसमें ये पाया गया है कि सबसे कम पात्र उम्मीदवार यहाँ पे इंग्लिश विषय के हैं, जबकि पोस्ट उसकी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सबसे अधिक आवेदन अगर किसी में डले हैं तो ये डले हैं आपके हिंदी विषय में। आपको मैंने पहले ही समाचार पत्र के माध्यम से बता दिया था कि आपके लगभग 1.5 लाख के आसपास फॉर्म यहाँ पे डले गए हैं, लेकिन प्रत्येक विषयवार यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा जानकारी चाही जा रही थी कि सर किस विषय में आखिर यहाँ पे कितने फॉर्म डले होंगे, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी किस विषय में पास हुए हैं, गणित की क्या स्थिति है। तो तमाम चीज़ों पर दोस्तों हम यहाँ पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देने वाला हूँ कि 15 अप्रैल से एक पीडीएफ तो नहीं कहेंगे, एक स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा शेयर किया गया है। उसमें यहाँ पे पात्र उम्मीदवारों की जिनके द्वारा आवेदन किए जाएंगे यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, उस आधार पे हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी बात पूछी गई है कि सर ये जो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे घूम रहा है, क्या ये वास्तव में सही है, क्या एग्जैक्ट डाटा है। तो दोस्तों उन तमाम चीज़ों की दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि एग्जैक्ट डाटा जरूर है ये, क्योंकि अगर ये डाटा आया है तो जनरली ये डाटा जो है बिल्कुल सही है, मुझे भी आंकड़े यहाँ पे सही प्रतीत हो रहे हैं, तो इसको मैं यहाँ पे शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों आपकी पात्रता परीक्षा पता ही है कि 15 अप्रैल शुरू हो जाने वाली है, जिसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 के मिलाकर के लगभग 10,758 पदों पे परीक्षा होने वाली है। माध्यमिक शिक्षक के देखा जाए तो 7,929 पद हैं इसमें शामिल। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करें तो आपके हिंदी विषय में पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि हिंदी में 76,365 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे पात्र पाए गए हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए। सबसे कम अगर बात करें अभ्यर्थियों की तो अंग्रेजी विषय में यहाँ पे लगभग 9,934 अभ्यर्थियों के द्वारा ही आवेदन किया गया है, जबकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिंदी विषय में है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म उसी के डले हैं। सबसे कम कंपटीशन अगर पदों के आधार पे देखा जाए तो यहाँ पे इंग्लिश विषय में समझ में आ रहा है। अब हम आगे जानते हैं कि विषयवार वास्तव में कितने फॉर्म यहाँ पे डले गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्म डले गए हैं वो दोस्तों मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, एक्चुअल में कितने अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र पाए गए हैं जिनको फॉर्म यहाँ पे चयन परीक्षा के लिए डालना है उसकी बात करेंगे, और रेशियो भी उसी के आधार पे निकलने वाला है दोस्तों। जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए होंगे तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा फॉर्म आए होंगे, और जिसमें कम कैंडिडेट पास हुए होंगे उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या भी कम होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 9,934 लोग क्वालिफाई किए थे वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, पात्रता परीक्षा को। तो 9,934 में आप देखिए इसके लगभग अगर 60% लोगों ने भी फॉर्म डाले होंगे तो आप ये समझ लीजिए कि 5,000 के आसपास आवेदन आपके आए होंगे। इसके बाद हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं यहाँ पे 76,000, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। हिंदी में 76,365 आवेदन किए गए हैं। गणित की बात करें जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट बना हुआ है कि सर वास्तव में गणित में कितने अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं। तो गणित में बैठने वालों की संख्या तो नहीं बता सकते, लेकिन कितने पात्र हुए थे ये जरूर बता रहे हैं आपको। 60,476 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए 10,000 या अधिकतम 15,000 लोगों को भी निकाल दे जिनके द्वारा आवेदन अगर नहीं किया गया होगा किसी कारणवश रिजेक्ट होने की वजह से, तो फिर भी ये समझ लीजिए कि 45,000 के आसपास यहाँ पे गणित के जरूर आए होंगे, गेस्ट और नॉन गेस्ट सभी का मिला करके चयन परीक्षा के लिए। संस्कृत की बात करें तो मात्र 16,490 अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र पाए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। इसमें देखिए मैं पूरी जो संख्या बता रहा हूँ इसमें पूरे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं डलेंगे। आप इसका ये समझ लीजिए कि 60% अभ्यर्थियों के द्वारा ही, 60 से 65 अधिकतम 70% अभ्यर्थियों के द्वारा ही यहाँ पे आवेदन किया जाएंगे। और कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि 50% अभ्यर्थी ही यहाँ पे आवेदन करें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, फर्जी भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि फॉर्म भरने में जो संख्या है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे नहीं डले हैं। इसके बाद संस्कृत के बाद हम विज्ञान की बात करें जिसमें कि मात्र 14 के आसपास पद दिए गए हैं। बहुत ही दुर्दशा वाली बात है दोस्तों, ये बहुत ही बुरा लगता है ये बता करके कि 14 यहाँ पे पद केवल विज्ञान विषय के लिए दिए गए हैं। और यहाँ पे पात्र कितने हैं विज्ञान के लिए, तो आप देख सकते हैं 67 यानी कि 67,016 गणित से भी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे विज्ञान के लिए पास किए हैं, और पद यहाँ पे 14 दिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति कही जा सकती है। आप सोच सकते हैं कि लेवल क्या होगा कॉम्पिटिशन का।
इसके बाद हम अगर बात करें सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ पे 70,936 लोग पास हुए हैं। मतलब हिंदी के बाद अगर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं चयन परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए, तो वो है सामाजिक विज्ञान के 70,936, जबकि हिंदी में 76,000 था। तो दोस्तों इस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे निकल करके आए हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आया है उसके आधार पर अभ्यर्थी ने पूछा था कि सर ये क्या जानकारी सही है, तो दोस्तों ये जानकारी बिल्कुल सही है। इतने अभ्यर्थी पात्र जरूर पाए गए हैं, लेकिन फॉर्म भरने वालों की अगर संख्या की बात करें तो फॉर्म भरने वालों की संख्या है इसकी लगभग यहाँ पे 50 से 60% ही होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 70% होने वाली है। मतलब आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि 1.5 लाख के आसपास यहाँ पे आवेदन डले हैं। लेकिन जिस आधार पे यहाँ पे रेशियो निकल करके आ रहा है, उसी आधार पे भी यहाँ पे अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म डाले गए होंगे। सबसे ज़्यादा फॉर्म डेफिनेटली यहाँ पे हिंदी में ही आए होंगे। अब यहाँ पे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में इतने ज़्यादा लोग डीमोटिवेट हो गए हैं कि 67,000 लोग यहाँ पे पास होने के बाद भी आपको बता दूं कि बहुत कम आवेदन आया। अब आप खुद ही बताइए कि 14 पोस्ट को देखते हुए कौन यहाँ पे आवेदन करेगा। कई सारे अभ्यर्थी तो यहाँ पे ये तक दावा कर रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये भी बिक गई होगी, मतलब पैसे वालों को दे दी गई होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की वजह से इतने आवेदन जरूर यहाँ पे मतलब इतने पात्र अभ्यर्थी जरूर हैं, लेकिन आवेदन इनके द्वारा नहीं किया गया है। विज्ञान में तो मुश्किल से यहाँ पे कहीं 5-7 हज़ार या 10 हज़ार लोगों ने आवेदन किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वैसे भी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है विभाग को यहाँ पे पद ज़्यादा देना चाहिए, या स्पष्टीकरण पहले ही दे देना चाहिए कि भैया विज्ञान वाले तुम इस प्रकार से तैयारी करो, तुम्हारे आगामी समय में इतने पद यहाँ पे आने वाले हैं। तो दोस्तों एक प्रकार का एक सूचना मात्र थी आपको वीडियो के माध्यम से जो मुझे बताना था। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या के आधार पे अनुपात अगर निकालेंगे तो अभ्यर्थी उतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आवेदन यहाँ पे नहीं हुए हैं। हिंदी में भी डिमोटिवेट हुए हैं लोग, हिंदी में भी यहाँ पे आवेदन नहीं किए हैं, सामाजिक विज्ञान में भी आवेदन नहीं किए। सबसे ज़्यादा अगर आवेदन किसी में आए होंगे तो मतलब हिंदी में आए तो होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रेशियो तो आए तो होंगे, लेकिन गणित में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन समझ में आ रहा है, क्योंकि गणित में पद अच्छे हैं तो अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। मुश्किल से कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अदरवाइज सब लोग तगड़ी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी में लगे रहना है दोस्तों। 1 महीना आपके पास बचा हुआ है जो कि पर्याप्त है। अगर आप अभी से अपना जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, अच्छे से कवर करें, तो आगामी जो भी अपडेट हो सकती है दोस्तों उसको लाने का जरूर प्रयास करते हैं, वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करते हैं। आप लोग को भी इन प्रयासों के साथ जोड़ना है। स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, एग्जाम के अंतिम समय में किस प्रकार से पढ़ाई की जाए जिससे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्राप्त किया जा सके, इन तमाम चीज़ों पे दोस्तों हम आपको पता ही कि चर्चा करते हैं और आगे इस पर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आगामी समय में आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आगे जो भी अपडेट हो सकती है, तब तक के लिए नमस्कार।